हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज मैं पहाड़ी चित्रकला से पार्ट 5 बनाने जा रही हूँ। जो 4 पार्ट्स है इसके पहले का सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आप लोगों ने मेरे पिछले पार्ट्स देखे होंगे। जो लोग नए जुड़े हों वो लोग जाके प्लेलिस्ट देख लें। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करेंगे, लास्ट में मैंने पहाड़ी शैली का लिंक दिया है। इसके पीछे मैंने मुग़ल, अपभ्रंश, राजस्थानी और पाल शैली के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसमें प्लेलिस्ट में एक एक करके मैंने डाला हुआ है। तो आप लोग जो लोग नए जुड़े हों या पुराने हों, आप लोग देख लिया करिए जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आपको मिल जाएगा, उसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जिससे क्या होगा कि एक प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सारे के सारे जितने भी मैंने 2020 करके MCQs बनाए हैं, सारा कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। और मैं इस तरीके से समझाती हूँ कि जैसे पार्ट 1 है तो वो स्टार्ट होता है मुग़ल कला से, राजस्थानी कला से। जो भी स्टार्ट करती हूँ तो पहले उसका बेसिक से समझाती हूँ, फिर उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाते हैं मैं पूरा डिटेल एक एक करके एक एक शैलियों को पढ़ाते हुए, जैसे मुग़ल शैलियों में हमने पढ़ा अकबर के बारे में, बिरबल, शाहजहाँ, तो वो एक एक राजाओं के बारे में जैसे जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मुग़ल में राजाओं के हिसाब से कलाकारियाँ चली हैं, और पहाड़ी शैली में, और अभी जैसे हमने पहाड़ी शैली पढ़ रहे हैं तो एक स्थान के हिसाब से हम पढ़ते हैं, जैसे गुलेर में, कांगड़ा में, बसोहली में, फिर मंडी में, फिर उसके बाद जम्मू में। तो जैसे जैसे स्थानों के हिसाब से पहाड़ी शैली का जिक्र होता है। राजस्थानी में भी इसी तरीके से पढ़ा है नाम, तो राजस्थानी को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये सारा डिटेल जैसे भी आपको बुक्स में मिलेगा वैसे मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छे से मैंने एक एक क्वेश्चंस बनाए हैं। ऐसे क्वेश्चन है कि एक एक लाइन आपका उससे छूटेगा नहीं। तो आप पूरे वीडियोस को मेरे देखा करिए। अगर प्लेलिस्ट आप देख रहे हो तो आप पूरा प्लेलिस्ट एक बार देख लीजिए। हालांकि अभी मेरा प्लेलिस्ट बनाने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, बट आप जब भी देखिए तो पूरा प्लेलिस्ट देखिए। पिछले तो सारे प्लेलिस्ट जाके देख ही लीजिए, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट जो है, टॉपिक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन वाइज। कभी कभी क्या होता है कि हम पूरा पढ़ तो लेते हैं, पर ये होता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आजकल क्वेश्चंस बड़े ट्रिकी से आते हैं। पिछली बार का जो UPTCT PCT हुआ था, बिल्कुल ही ट्रिकी। आप जितना क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, जितना क्वेश्चन पढ़े होंगे, उससे कहीं लगता है कि आया ही नहीं है, कुछ अलग से क्वेश्चंस पूछ देता है। तो मैंने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस ऐसे थोड़ा ट्रिकी टाइप के घूम के ऐसे बनाया है कि जो क्वेश्चन मुझे कहीं नहीं मिलते हैं, मैंने इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको सच में मेरा ये एफ़र्ट आपको कैसा लग रहा है। मैं एफ़र्ट देती हूँ कि आपको 20 क्वेश्चंस के हिसाब से 20 ही क्वेश्चन नहीं, उसके साथ साथ मैं जब आपको बेसिक समझाती हूँ तो आपका कम से कम 40 और 60 और 80 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन के साथ मैंने 2 क्वेश्चन बताए, 3 क्वेश्चन बताए, 4 क्वेश्चन बताए, तो आपको बहुत ही सारा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं और मैं हमेशा वीडियोस बनाती भी रहती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, मंडी शैली पर किस शैली का प्रभाव देखा गया है। अब क्या हुआ था कि पहाड़ी शैलियों में जब हमने गुलेर शैली पढ़ा, कांगड़ा शैली पढ़ा, बसोहली शैली पढ़ा, फिर उसके बाद हमने मंडी पढ़ा, तो क्या हुआ कि जब जैसे जैसे राजाओं ने संरक्षण दिया और संरक्षण देने के बाद राजाओं का पतन हुआ, तो उस जगह के कलाकार दूसरी जगह चले गए। तो इस वजह से क्या होता था कि एक कलाकार जो पहले गुलेर में काम करता था, कांगड़ा में काम करता था और बसोहली में काम करता था, वो अगर आगे किसी शैली में जाता है तो उसका प्रभाव उस शैली में पड़ता है। तो यहाँ पर मंडी शैली पर किस शैली का प्रभाव देखा गया है, तो क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव में गुलेर शैली, बसोहली शैली, कांगड़ा शैली या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बसोहली शैली होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बसोहली शैली होगा। B इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो बसोहली शैली का प्रभाव मंडी शैली पर पड़ा, क्योंकि मंडी शैली में जो कलाकार थे, जो संरक्षक थे, वो बसोहली शैली के कलाकार वहाँ पर आए और अपनी कलाकृतियाँ जब उन्होंने करना शुरू किया तो उस पर बसोहली शैली का प्रभाव दर्शित होने लगा था। इसके आगे हम और भी पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से राजा थे, कलाकार थे, सारा कुछ। तो इस वजह से इस
इस वाले क्वेश्चन में मैं बहुत डिटेल नहीं जा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस आगे आते जाएंगे और हम डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, राजा शमशेर सेन एक बच्चे से प्यार करते हुए, ये चित्र है राजा शमशेर सेन एक बच्चे से प्यार करते हुए, वो चित्र किस शैली का है? तो ये चित्र ऑप्शन में है मंडी शैली, कांगड़ा शैली, बसोहली शैली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडी शैली। राइट आंसर इज ए, मंडी शैली। सन 1716 में 1716 ईस्वी में ये बना था ये चित्र। ठीक है, तो राजा शमशेर सेन जो थे वो इस टाइम पीरियड में थे, और ये राजा शमशेर सेन यहाँ के राजा थे मंडी के। ये चित्र मंडी शैली की राजा शमशेर सिंह जो लेते हैं और एक बच्चे से बातें करते हुए दिखाया गया है, और कहें कि प्यार करते हुए दिखाया है या तो बातें करते हुए, ऐसे सामने दोनों लोगों ने बैठकर उन राजा शमशेर जो है बच्चे के जैसे ऐसा फील हो रहा है कि कोई बच्चा उनके पास आया है और उससे वो हालचाल ले रहे हैं या उससे बातें कर रहे हैं या उसको प्यार कर रहे हैं। तो इस तरीके से बना हुआ ये चित्र है, और उनके सेवक उनके आसपास हैं, कुछ लोग उनकी सेवा में लगे हैं, कुछ लोग उनकी बातें सुन रहे हैं। तो इस तरीके से ये चित्र बना हुआ है। हालांकि पहाड़ी शैली के चित्र उतने मुग़ल शैली और राजस्थानी शैली की तरह बहुत ही फिनिशिंग नहीं होती थी, थोड़ा सा उसके जो फिगर्स होते थे थोड़े स्टिफ टाइप होते थे, बहुत ही लचीले और वेग वाले नहीं होते थे, पर पहाड़ी शैली में भी चित्र काफ़ी बने हैं। राजा सिद्धसेन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3rd नंबर का। राजा सिद्धसेन का चित्र किसने प्रकाशित किया था? अब यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा जो राइटर था उसमें सिद्धसेन का जो चित्र था उन्होंने ये चित्र किसने प्रकाशित किया था? आनंद कुमार स्वामी, जे.सी. फ्रेंच, डब्ल्यू.जी. आर्चर या रायकृष्ण दास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे.सी. फ्रेंच। और जे.सी. फ्रेंच ने, राइट आंसर इज बी, जे.सी. फ्रेंच ने किस पुस्तक में इसको प्रकाशित किया था? तो इनकी एक पुस्तक थी जे.सी. फ्रेंच की, पिछले वीडियो में हमने देखा था, हिमालयन आर्ट। हिमालयन आर्ट करके इनकी पुस्तक है, हिमालयन आर्ट, ART आर्ट। ठीक है, तो किसकी है वो? जे.सी. फ्रेंच की, जे.सी. फ्रेंच, FRENCH। ठीक है, तो फ्रेंच इन्होंने अपनी पुस्तक में सिद्धसेन का चित्र बसोहली शैली का कहा है। इन्होंने क्या कहा है कि ये चित्र जो है वो बसोहली शैली का है। और सिद्धसेन जो राजा था वो किस टाइम पीरियड का था? जो सिद्धसेन जो राजा थे, हम राजा की बात इसलिए करते हैं, टाइम पीरियड की बात इसलिए कर लेते हैं कि हमें पता चल जाए कि वो जो टाइम पीरियड था जब हम इस शैली को पढ़ रहे हैं, मंडी शैली को, तो वो टाइम पीरियड क्या था। यहाँ पर हम इसमें बात करते हैं कि 1668 to 1722 ईस्वी तक राजा सिद्धसेन का टाइम पीरियड था। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो मंडी शैली थी उसका हमें कलाकृति प्राप्त होती है, राजा सिद्धसेन प्राप्त हो जाते हैं और कलाकार प्राप्त होता है। तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये वाला जो पिक्चर है वो किसके टाइम पीरियड का था। तो ये जो 1686 टू 1722, आप ये चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, तो 1686 से 1722 ईस्वी तक सिद्धसेन का टाइम पीरियड था, और मंडी का उस समय प्रादुर्भाव हुआ था, मंडी शैली का, इसलिए हम इसको उनके टाइम पीरियड के साथ उसको रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th नंबर का। राजा सुरमा सेन का हुक्का पीते हुए चित्र किस शैली का है? मंडी शैली, कांगड़ा शैली, बसोहली शैली या गुलेर शैली? ये सब चित्र जो हम बता रहे हैं, ये सारे चित्र जो मैं बता रही हूँ, ये सब चित्र का जिक्र आपको जो बुक्स हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स बुक्स जो पढ़ते हैं, हम सॉल्व करते हैं, उसमें मोस्टली नहीं मिलेगा। एक लमसम आपको बता दिया जाता है, और मंडी शैली के बारे में तो बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं, 8-10 क्वेश्चन आपको कहीं मिल जाएंगे। तो मेरे इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन के साथ मैं राजाओं का भी डिस्क्राइब बता दे रही हूँ, और उसमें कलाकारों को भी बताऊँगी, और कौन कौन से कलाकार कहाँ से आए थे, सारी चीज़ें बताऊँगी। मतलब जैसे आप बुक पढ़ते हैं वैसे आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। एक बार आप विजुअली आप सुन लिया करिए और पढ़ लिया करिए, तो मुझे लगता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाया करेगा। और बीच बीच में आप इसको ज़रूर देखा करिए। तो ये वाला जो चित्र है वो किस शैली का है? मंडी शैली का, कांगड़ा शैली का, बसोहली शैली या गुलेर शैली? ठीक है, तो ये जो शैली है वो मंडी शैली
की है। ठीक है, सिद्धसेन के बाद उनके पौत्र जो थे वो शमशेर सेन 1727 से 81 ईस्वी 5 वर्ष की आयु में ये गद्दी पे बैठे थे और इनको नाबालिग समझकर इनको गद्दी से इनके जो सारा कुछ था वो इन्होंने संभाला नहीं। उसके बाद सुरमा सेन और भी राजा आए, उन्होंने इनका गद्दी का ध्यान रखा था। तो चंबा की राजकुमारी उग्रसेन की पुत्री से इनका विवाह हो गया था और ये भी एक दृश्य वहाँ पर बना हुआ है मंडी शैली में, चंबा की राजकुमारी के विवाह का दृश्य। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, शमशेर शेर का चंबा की राजकुमारी उग्रसेन की पुत्री थी जो विवाह का दृश्य बना है मंडी शैली में। मे भी ये क्वेश्चन भी पूछ दे। चित्र की संरचना में लोक परंपरा की झलक होती है, तो पहाड़ी जो शैली थी वो लोक परंपरा से आधारित थी। ठीक है, इसके पश्चात राजा सुरमा सेन जो थे वो 1788 तक गद्दी पर बैठे थे। उसके बाद मंडी में सुरमा सेन से पूर्व बसोहली शैली प्रचलित थी। मंडी जो जगह है यहाँ पर बसोहली शैली हमने पहले उसके पहले पढ़ा 4th पार्ट में, तो बसोहली शैली में जो था मंडी में प्रचलित था। सुरमा सेन का संबंध किससे था? संसार चंद्र से था और इस वजह से बसोहली शैली और कांगड़ा शैली का प्रभाव मंडी शैली पर पड़ा है। तो सुरमा सेन और संसार चंद्र, कांगड़ा शैली के जो राजा थे संसार चंद्र और सुरमा सेन। ठीक है, तो संसार चंद्र से संबंध था, तो इस वजह से इस पे कांगड़ा शैली और बसोहली शैली का प्रभाव पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम दोस्त हैं तो कहीं ना कहीं कलाकारों को भी आमंत्रित करेंगे और राजा आते हैं तो उस तरीके से चित्र का आदान प्रदान होता है। तो मंडी शैली में क्या था कि बसोहली शैली का और कांगड़ा शैली का प्रभाव देखा गया और कलाकार भी लगभग गुलेर, कांगड़ा, बसोहली से आए हुए हैं इसमें। ठीक है, आगे हम कलाकारों के भी नाम पढ़ेंगे। मंडी कलम के चित्रों के रंगों की क्या विशेषता थी? मंडी कलम के चित्रों के रंगों की क्या विशेषता थी? ए है भगवा तथा हरा रंग, बी लाल तथा पीला रंग, सोने तथा चांदी के रंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो चित्र बना था ये वाला जो हमने अभी पूछा था कि राजा सुरमा सेन हुक्का पीते हुए, तो इसमें जो था वो भगवा तथा हरा रंग का चित्रण किया गया है और ये मंडी शैली का एक विशेषता ही हो गई थी। मंडी शैली की विशेषता हो गई थी भगवा तथा हरा रंग का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 5th नंबर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th नंबर। सजनू जो था वो कुल्लू से मंडी कब आया? अब ये कुल्लू में भी सजनू ने कुल्लू में काम किया है, कुल्लू शैली में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं। तो सजनू जो है वो कुल्लू शैली में काम किए हैं और कुल्लू से मंडी कब आए थे ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये जब आए थे 1808 में आए थे। राइट आंसर इज ए, 1808 में आए थे। ये कांगड़ा का मूल निवासी था। सजनू जो था वो कांगड़ा का मूल निवासी था। ठीक है, कांगड़ा कुल्लू से ये आए थे और कांगड़ा के मूल निवासी रहे हैं। तो कांगड़ा में भी इन्होंने काम किया है कुछ। सजनू ने हमीर हट पर आधारित कितने चित्रों का संकलन किया था? हमीर हट एक चित्रलिपि इन्होंने बनाई थी, एक पुस्तक थी, उसके ऊपर इन्होंने चित्र बनाया था। तो वो जो चित्र था उसमें कितने चित्रों का संकलन इन्होंने सजनू ने किया था? तो आपको ये चीज़ें पिछली बार पूरे लेक्चर में मैंने ये सारी चीज़ें बड़े डिटेल में बताई है। तो उसमें 21, 22, 23, 24 ऑप्शन में दिया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 21। आई होप सभी को पता होगा जो भी डीप में पढ़े होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8, हमीर हट में किस घटना का वर्णन है? चित्तौड़ के राजा हमीर तथा अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई का वर्णन है, मंडी के राजा का चित्रण है, या हमीर के राजा के सिंहासन आरूढ़ होने का वर्णन है। सॉरी, यहाँ पे वर्णन होना चाहिए था, वर्णन है। इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। चित्तौड़ के राजा हमीर जो थे उनका अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाकार के बारे में। कपूरगिरी नामक चित्रकार किस शैली का था? कपूरगिरी एक चित्रकार है और वो किस शैली का था? यहाँ पर ऑप्शन में है गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, बसोहली शैली और मंडी शैली। तो कपूरगिरी जो कलाकार था इसको याद रखिएगा, ये मंडी शैली का प्रमुख कलाकार माना जाता है। और आगे पढ़ेंगे हम। कपूरगिरी द्वारा चित्रित रामायण की प्रति कहाँ पर सुरक्षित है? लूप्र संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय, बड़ौदा संग्रहालय। कपूरगिरी जो कलाकार थे उन्होंने रामायण का चित्रण किया और उनकी जो कलाकृति है रामायण वाली प्रति
वो कहाँ पर संग्रहित है? लूव्र, राष्ट्रीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय या बड़ौदा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th। ईश्वरी सेन के समय में शिवरात्रि मेले का दृश्य का चित्र कहाँ पर प्रकाशित किया गया था? दैनिक जागरण, अमर उजाला, मंडी गजेटियर, उदंत, मारतंड। ठीक है, तो ये सारे न्यूज़पेपर हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि एक चित्र था ईश्वरी सेन के समय के शिवरात्रि मेले का दृश्य। ठीक है, तो ये वाला जो दृश्य चित्र है वो कहाँ पर, किस पुस्तक, किस जगह पर प्रकाशित किया गया था? दैनिक जागरण, अमर उजाला, मंडी गजेटियर या उदंत मारतंड? तो मंडी गजेटियर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि ये मंडी और पहाड़ी शैली की बात हो रही है, तो मंडी गजेटियर पहाड़ी शैली का जिक्र होता रहा होगा, इस वजह से मंडी से रिलेटेड ये है और यहाँ पर ही ये प्रकाशित हो सकता है। ये शिवरात्रि जो था वो मंडी का मुख्य सांस्कृतिक पारंपरिक मेला था और यहाँ कलाकार ने सामान्य लोगों का चित्रण किया है। तो इस वजह से ऐसा पता चलता है कि ईश्वरी सेन के समय में जो कलाकार थे उनके संरक्षण में थे और वो शासन काल के समय के जैसे दरबार के चित्र, उनके राज्य के चित्र, उनके जो वहाँ पर जो होते थे पौराणिक जैसे मेला का आयोजन हुआ, तो इन सारी चीज़ों को वो देखते थे और फिर उसका चित्रण करते थे। तो ईश्वरी सेन के समय शिवरात्रि मेले का दृश्य का चित्र मंडी गजेटियर में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। मैं आई होप मैं ऐसा क्वेश्चंस बनाती हूँ कि कहीं से कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल हमने पढ़ा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती रहेंगी अगर आपने ध्यान से सुना होगा वीडियो को। अगर जो 20 मिनट्स मेरे वीडियोस पे चलते हैं तो वो 20 मिनट्स आप दे दीजिए, आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी आई होप। मंडी शैली में भित्ति चित्र भी बने हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछता है ना, सत्य असत्य और कथन सत्य है या असत्य, तो उस तरीके का मैंने ये 2 क्वेश्चन बनाए हैं कुछ क्वेश्चन। तो उसमें पहला क्वेश्चन है 12th नंबर का क्वेश्चन में ए बी में है, मंडी शैली में भित्ति चित्र भी बने हैं, और बी में है मियाँ भगत सिंह की हवेली में भित्ति चित्र, यहाँ पे भित्ति चित्र होना चाहिए था, भित्ति चित्र बने हैं। तो ये पूछा है इसमें आंसर में ऑब्जेक्टिव में कि ए सत्य है तथा बी असत्य है, ए तथा बी दोनों सत्य है, ए असत्य है तथा बी सत्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ए बी दोनों सत्य है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये ए बी सत्य दोनों किस में है? बी में है। ठीक है, बी में है। तो सन 1846 और 1851, 1846 और 1851 ईस्वी के मध्य मियाँ जो ये नाम है इनका मियाँ भाग सिंह, भगत सिंह नहीं होगा यहाँ पे, मियाँ भाग सिंह, भाग ऐसे भाग होगा, मियाँ भाग सिंह जो था उनकी हवेली में भित्ति चित्र बने, जिनके विषय मियाँ भाग सिंह ही थे। स्वयं उन्होंने अपने ही ऊपर चित्र पौराणिक गाथाओं पर बनाए थे और अपने ऊपर चित्र उन्होंने बनवाए थे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो चित्रकार था वो कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद चित्रकार से है। हाँ, मोहम्मद चित्रकार जो मोहम्मदी चित्रकार यहाँ पे होना चाहिए था। मोहम्मदी चित्रकार मंडी शैली के भित्ति चित्रकार थे और इनमें से इनके चित्र एवं भित्ति चित्र, कई मिस्टेक्स हो गए सॉरी, भित्ति चित्र अत्यंत सराहनीय रहे और वह एक कलाकार काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, कलाकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। अब यहाँ पर भी ये क्वेश्चन देखना है कि मोहम्मदी जो चित्रकार था मंडी शैली का भित्ति चित्रकार था, भित्ति चित्रकार भी पूछा है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मोहम्मदी चित्रकार जो था वो मंडी शैली का था और एक भित्ति चित्रकार के रूप में भी जाना जाता था, ना कि एक सिर्फ कलाकार के रूप में। तो ये चीज़ भी जानना चाहिए, क्योंकि अगर पूछ लेता है सजनू और किसी और का नाम तो वो भित्ति चित्रकार के रूप में नहीं जाने जाएंगे, मोहम्मदी चित्रकार भित्ति चित्रकार के रूप में जाना जाएगा। और इनके चित्र भित्ति चित्र अत्यंत सराहनीय थे और वो कलाकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए थे। तो इस वजह से ये दोनों सत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी बी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों सत्य हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th नंबर का। मंडी शैली में फत्तू नामक चित्रकार ने भी काम किया है। फत्तू का जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था
फत्तू कलाकार का नाम, तो पहाड़ी शैली में, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली में ही हमने फत्तू का नाम पढ़ा था, फत्तू बसिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मंडी शैली में भी एक बार देख लेते हैं कि मंडी शैली में भी फत्तू नामक चित्रकार ने काम किया है या नहीं किया है, ठीक है। ये कथन सत्य है, यह कथन असत्य है, सिर्फ ए सत्य है तथा बी असत्य है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि ये कथन सत्य है। तो यहाँ पर यह कथन सत्य है, ये भी सही है, और सिर्फ ए सत्य है, बी असत्य है, ये भी सही है। तो अगर सी में ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है तो सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो जब दो ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर इसने पुष्टि करने के लिए फिर कहा है, तो सी वाला क्वेश्चन हम राइट मानेंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडी शैली में कृष्ण चरित्र, रामायण, दरबार दृश्य, व्यक्ति चित्र आदि मुख्य रूप से चित्रित हुए थे। तो मंडी शैली में कौन कौन से तरीके के, सिर्फ कृष्ण चरित्र ही नहीं हुए हैं, ना ही सिर्फ रामायण हुए हैं, दरबार दृश्य भी हुए हैं और व्यक्ति चित्र भी बनाए गए हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर पूछा है कि ये कथन सत्य है, यह कथन असत्य है, कथन ना तो सत्य है ना असत्य। तो ये तो बिल्कुल ही डाउटफुल आंसर है ये, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही हट जाएगा, ये भी नहीं है और असत्य नहीं है, ये सत्य है, क्योंकि मंडी शैली में कृष्ण चरित्र, रामायण, दरबार दृश्य। तो राइट आंसर इसका ए आप लोग लगा लेंगे अपने तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन आप कितने सॉल्व भी करते जा रहे हैं क्या नहीं, ये भी आप बताते जाइएगा हमें। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, ये मैंने जब पहाड़ी पेंटिंग स्टार्ट कराया था तो बुक्स के नाम बताए थे, इस वजह से मैं बीच बीच में ये भी डाल देती हूँ कि ये वाले भी आपका रिवाइज होता रहे। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स नामक पुस्तक किसकी है? आनंद कुमार स्वामी, WG आर्चर, राय कृष्णदास या JM अहिवासी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WG आर्चर। राइट आंसर इज बी, WG आर्चर ने इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स नामक पुस्तक की रचना की थी और उन्होंने मंडी शैली का भी काफ़ी जिक्र किया है। इस वजह से मंडी का जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, मंडी बस का जिक्र कर रहे हैं, तो ये वाली बुक का भी जिक्र यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, जम्मू शैली के आरंभिक चित्रों को, यहाँ पर चित्रों हो जाएगा, चित्रों को बसोहली का किसने माना था? अब विभिन्न जो राइटर्स थे उनका मतभेद था और अपना व्यू था। तो अब ये जो जम्मू शैली के आरंभिक चित्र जो बने थे उस पर किस शैली का प्रभाव था या बसोहली का ही उन्होंने माना है? तो ये किसका कहना है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास या WG आर्चर? तो ये डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इसको बसोहली शैली का माना है, जम्मू शैली को बसोहली शैली का चित्र माना है। अब क्वेश्चन में कुछ जो चित्र हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। राजा हाथ जोड़े प्रार्थना में लीन, ये एक चित्र है, राजा हाथ जोड़े प्रार्थना में लीन। चित्र किस शैली का है? गुलेर शैली, बसोहली शैली, कांगड़ा शैली या जम्मू शैली? तो राजा हाथ जोड़े प्रार्थना में लीन, ये शैली जो है वो जम्मू शैली है, जम्मू शैली में ये चित्र बना है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा बलवंत देव दरबारियों के मध्य हुक्का पीते हुए चित्र किस शैली का है? जम्मू शैली, कांगड़ा शैली, बसोहली शैली, मुगल शैली? जम्मू शैली का है ये भी। राइट आंसर इज ए, जम्मू शैली। ये कहा जाता है कि जम्मू शैली का जब जिक्र आया था तो उसमें 4 चित्रों का जिक्र हुआ था। एक ये था कि राजा हाथ जोड़े प्रार्थना में लीन, एक था राजा बलवंत देव दरबारियों के मध्य हुक्का पीते हुए, राजा को संगीतकारों के दल के साथ चित्रित किया गया, और भी 1-2 चित्र थे उसका भी हम बता देंगे आगे। राजा को संगीतकारों के दल के साथ चित्रित किया है किस शैली में? तो ये भी जम्मू शैली का चित्र है। राइट आंसर इज ए, जम्मू शैली, ओके। जम्मू तथा कहा जाता है कि यह चित्र विक्रम संवत 1800, ये जो जम्मू का जो चित्र बना था 1805 से, जब संवत होता है तो बैक में चलता है, 1748 ईस्वी में हुआ था संवत, ईस्वी संवत, ठीक है, हुआ। ये चित्र महाराजा बलवंत देव का है। अब इस समय जो हम राजा बलवंत सिंह की बात कर रहे हैं तो जम्मू शैली में राजा बलवंत देव का है और नैन सुख ने ही दरबार में रहकर तैयार किया होगा। उस समय जो कलाकार होते थे वो दरबार में ही रहते थे, तभी दरबार के दृश्य को वो चित्रित कर सकते थे। तो इस वजह से इनका मानना है आनंद कुमार स्वामी का कि वो दरबार में रहता था नैनसुख, और वो दरबार में रहकर ही चित्रित किया है, क्योंकि राजा को संगीतकारों के दल के साथ चित्रित करना किसी दरबारी का ही काम होगा, कोई बाहरी ऐसा नहीं बना सकता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा
20 क्वेश्चंस, जिसमें आज हम लोगों ने मंडी और जम्मू के कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इसी पे। अभी मुझे लगता है 1-2 और पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी सिख है, काफ़ी पहाड़ी शैली में काफ़ी और टॉपिक्स हैं जिसको हम और भी पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरी वीडियो से जुड़े रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर मेरे पे क्लिक करके मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि हाँ ये डाउट है। Thank you for watching my video and keep watching, keep learning. Bye bye.